मैंने प्लेट को फेंका, थानेदार को हटवाया, आप ठीक हो गए। उनका इतिहास उठा के देख लो, आ जाएगा 2-4 दिन के अंदर। बिजली आएगी तो करंट आएगा, लड़कियां पढ़ेगी तो भाग जाएगी। उनके भाषणों में भी वोट डाले आप लोगों ने। पैदा मारे तो यार घी दूजा गावे। देखो अब देखो तो आप ये बना देना होशियार है ना। पॉलिटिकल पापा मैं हूँ और गीत दूसरे के गा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी की जो भी नेत्री है, इसकी आपने खीमसर में जमानत जब्त कराई थी, जो अबकी बार नागौर के अंदर हारी थी। नमस्कार साथियों, नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है, जिसके अंदर हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि मैं उनका पॉलिटिकल पापा हूं। इस प्रकार से पापा का शब्द यूज करने पर कुछ लोग कह रहे हैं कि वीडियो अच्छा है, लेकिन कुछ लोग कमेंट भी अलग तरीके से कर रहे हैं। आप वीडियो को पूरा देखिए कि आखिरकार क्या है मामला। वीडियो को पूरा देखने पर आपको समझ में आएगा कि आखिरकार क्या कहा है हनुमान बेनीवाल ने। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबा लें, ताकि कोई ताज़ा न्यूज सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब आप आगे सुनिए कि क्या कहा हनुमान बेनीवाल ने। तो सरकारों में लास्ट टाइम जब होता ना 1.5 साल, तब मेरी ज्यादा चलने लग जाती। पहले थोड़ी थोड़ी ठीक ठाक चलती, लास्ट में सरकार डेली हो जाती है किसी भी को। लेकिन आपका आशीर्वाद सबसे बड़ा है। अब की बार आपने हालात देखे राजस्थान के अंदर, ये जो आंधी तूफान पार्टियों का चलता है ना, कि एक बार बीजेपी 170 जा रही है, कांग्रेस 160 जा रही है। अगर इनको 18 और 23 में रोका तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संघर्ष ने, देखिए जवानों ने कितने नए जवान विधायक बनाए, किस तरह चलते हुए बीजेपी के तूफान को रोका, कांग्रेस को रोका। जगह जगह आप अलग अलग इलाके का उठा कर देखोगे तो निश्चित रूप से नौजवानों ने बहुत बड़ी भागीदारी निभाई, क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं थे, साधन नहीं थे। और राजस्थान में ऐसी परिपाटी नहीं है कि लोग तीसरा मोर्चा बनाए। या तो एक ही परिपाटी है, एक बार इसको जीता दो और दूसरी बार उसको जीता दो। यही काम रहा राजस्थान के अंदर। न तो कोई पार्टियां बनी, न संघर्ष किया। संघर्ष की शुरुआत हनुमान बेनीवाल ने की। फायदा आप लोगों को मिलेगा जो मेरे से पीछे की सीढ़ी है, जो आज 30 साल 35 साल 40 साल के नेता है, उनको इस चीज का फायदा जरूर मिलेगा। अगर हमें भी कोई पहले नेता झंडा पकड़ा देता तो हम इसको बहुत आगे तक लेके जाते। वोट हमने पिछली बार से ज्यादा लिए, लेकिन सीट 3 की 1 हो गई। लोकसभा चुनाव के अंदर आप सबसे बात करके जो आप कहेंगे उसी हिसाब का निर्णय करके हम चाहेंगे कि पार्लियामेंट के अंदर ऐसा सांसद नागौर का जाना चाहिए जो नागौर का सम्मान मैंने देश में बढ़ाया, उस सम्मान को और बढ़ाए, उसे गिराए नहीं। क्योंकि पहले आपने देखा होगा लोग नींद लेते थे, सो जाते थे लोकसभा के अंदर, उनको आपने कभी देखा भी नहीं होगा। उनका इतिहास उठा के देख लो, आ जाएगा 2-4 दिन के अंदर कि किस सांसद ने पार्लियामेंट के अंदर क्या किया। मैंने प्रयास किया, सरकारों से लड़ा। जब देश का किसान तकलीफ में था, मोदी की सत्ता को ठोकर मार के उत्तरी भारत में कोई सांसद सड़क पाया, नागौर का सांसद था, ने शाहजहांपुर बॉर्डर पे 70 दिन बैठ के किसान कौम की रखवाली करी, जवानों को लड़ा। गहलोत की पेपर लीक की घटनाएं होते, बजरी की गुंडागर्दी, बजरी माफिया के खिलाफ या अपराध, बढ़ते अपराध, और आप लोगों को तंग परेशान नहीं किया। मैंने देखा है कि बंदर के हाथ में उसरा दे दो तो बंदर खुद को भी काट लेता है और किसी के भी नुकसान कर लेता है। औकात नहीं लोगों की, पाचन शक्ति नहीं। मैं देख रहा हूं कई लोग जीते हुए नहीं है, कई लोगों का पद नहीं, लेकिन ऐसा झंडा लगा घूम रहे हमारा ही राज है। तो पता तो है राज किस जगह, जानते हो तुम लोग राज किस जगह, कौन राज कर रहा है। एक जगह जाएंगे वो, एक जगह से 50 किलोमीटर फिर जाएंगे, फिर चौथे को पकड़ेंगे, फिर 5 पकड़ के छठे में पहुंचेंगे, तो इतने में टाइम निकल जाएगा। राज सीधा किसी के पास नहीं, राज जनता का है। और जो जीतता है वही सिकंदर होता है। खींवसर कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अगर कोई राज की दोष जमा के आपको परेशान कर रहा है तो आप निश्चिंत रहो, मैं उसको परेशान कर दूंगा जो आपको परेशान करेगा। मैं पूरी सरकार को परेशान कर दूंगा, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। आपके काम वैसे ही होंगे जैसे पहले होते हैं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बड़ी बड़ी जो क्रांतियां हुई देश के अंदर, उनके सब नायक नौजवान थे। ये तो मैंने कम से कम लड़ाई लड़ी, और लड़ाई को आज यूपी बिहार चाहे पंजाब के गांव में लोग पेपर पढ़ते हैं, सोशल मीडिया से वो जरूर कहते हैं कि अरे एक व्यक्ति अकेला लड़ रहा है राजस्थान के अंदर, कितने सालों से लड़ रहा है। ये भी बहुत बड़ी बात है। उसको तैयार किसने किया? आपने किया। पहली बार विधानसभा में किसने भेजा? आपने भेजा। फिर निर्दलीय भेजा, पार्टी से भेजा। लोकसभा में निर्दलीय जब मैं लड़ा तब कांग्रेस पार्टी की जो भी नेत्री है, इसकी आपने खीमसर में जमानत जब्त कराई थी, जो अबकी बार नागौर के अंदर हारी थी। उसको आपने 17,000 में समेट दिया था। ये खीमसर के लोग बड़े मजबूत हैं, बात को समझते हैं। छोटी मोटी अगर नाराजगियां भी होती है तो मेरे से नाराजगी नहीं, लोगों की नीचे की नाराजगी है कि वो आई को मैं कौन और वो गाड़ी में बैठ को मैं कौन बैठूं, ये नाराजगियां मेरे से तो मुझे लगता कोई नाराज होगा। हाँ,
अब आप कहते हो हनुमान जी गुस्सा ज्यादा करते हैं। गुस्सा मैं इसलिए करता हूँ कि मैं व्यवस्था बदलना चाहता हूँ। अगर मैं एकदम कूल ठंडा हो जाऊंगा तो फिर काम भी नहीं होगा। ठंडा तो घने के पड़ेगा, कहीं करो पाऊँ बताओ, हर जगह मिल जाएगा ठंडा। गर्म भी तो चाहिए। 4-4 फीट कीचड़ के अंदर लोग चलते थे। एक बार मैं कुचेरा गांव से निकल रहा था तो एक दूल्हा दुल्हन जो नए थे गाड़ी के अंदर थे, उनकी गाड़ी उस पानी के अंदर तैर रही थी और लोग हंस रहे थे छोरे। मैंने गाड़ी रोकी, मैंने कहा क्या हुआ? क्या देखो साहब फंस गया बेन बेन ने। अरे मैंने कहा फिर इनको निकालो बाहर, पागल हो गए तुम, ये हरकतें कर रहे हो। उनको मैंने निकलवाया, तब उन्होंने कहा कि साहब यहाँ का कौन एमएलए एमपी है? मेरे को बड़ी तकलीफ हुई। मैंने कहा एमएलए तो मैं हूँ। एमपी उस समय वो था आपके बीजेपी वाला चौधरी, CR चौधरी। तो मैंने कहा भाई रुको, आप एक बार रुक जाओ, क्यों कर रहे हो? रुक जाओ तो बैठ जाओ ना, बैठ ये कहीं करो, सबको बुलाएंगे। मुझे कहा साहब आप अगर विधायक हो यहाँ के, आप इतने नेक दिल आदमी हो कि लोग मेरी मजाक उड़ाते हैं। आपने गाड़ी को साइड में भी कराया। 4-4 फीट पानी कुचेरा में, आपने देखा था कि नहीं देखा था? कुचेरा गांव में निकले पहले कि नहीं? 10 साल पहले निकलिया पानी, देखता तू तो। मैंने जाम लगवाया, हाईवे बंद जाम किया और एक ही दिन के अंदर सरकार से स्वीकृत करके कम से कम 8-10 करोड़ रुपए लगा के वहां 6 मीटर चौड़ी सीसी रोड बनाई, बाद में बाईपास बनाया, बड़ा पुलिया भी बनवा रहा हूं वहां पे। वो गांव किसका है? उन नेताओं का गांव है जिन्होंने 70 साल तक आपको और पूरे राजस्थान को ठगा था। और वो ये भाषण देते थे कि ट्रेन आएगी तो चोर आएंगे, बिजली आएगी तो करंट आएगा, लड़कियां पढ़ेगी तो भाग जाएगी। उनके भाषणों में भी वोट डाले आप लोगों ने। तो जो आजादी, एक जागरूकता मैं आपके बीच लेके, लोग हनुमान जी ने क्या दिया? दे दिया ना, सबको होशियार बना दिया। इससे ज्यादा और क्या दूंगा बताओ? और कहन रहता होशियार बना दिया, दिन में मारा तो बेटर है, दूसरे दिन हाँ मला जी बाचा मन पैदा मारे तो यार घी दूजा गावे। देखो अब देखो तो आप ये बना देना होशियार, है ना? पॉलिटिकल पापा मैं हूं और घी दूसरे के गा रहे हैं, है ही वो तो, और क्या? तो लोग कहीं करियो तो मैंने तो किया और किसने किया? भाई पहले कोई देवता मन तो दिखी कौन है? या मैं आया था 8 में, थाने पे एक प्लेट लगी थी, जूते बाहर उतारे, 5 थाना में जाऊं डर लाग तो लोगों ने। मैंने प्लेट को फेंका, थानेदार को हटवाया, आप ठीक हो गए। और मैं 5 में रात भर बैठा हूं दूसरे समाजों के लिए, बेटा पैसा दिलाया और हाँ भर ली तो ना कभी नहीं दी, चाहे घर से लाऊं चाहे कुछ भी करूं, और आपसे चंदा भी नहीं मांगा। पार्टी चला रहा हूं,